जय श्री महाकाल दोस्तों। तो आइए हम जानते हैं आखिर क्या है अग्निपथ वीर योजना। ये क्या है अग्निपथ योजना, जिसमें सर गवर्नमेंट ने 14 जून को जो योजना लागू की है, उस योजना को आखिर में क्या है वह योजना और उसके अंतर्गत किस प्रकार युवाओं को जॉब करने का मौका मिलेगा। तो जानते हैं हम आगे कि अग्निपथ योजना क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं अग्निपथ योजना क्या है। तो इस योजना में अधिकारी के पद के नीचे, मतलब जो अधिकारी के पद के नीचे जितने भी पद होते हैं, जैसे सैनिक हो गए, फीटर हो गए, से फीटर युवा सैनिकों को जो है उनको इसमें जॉब दी जाएगी। और इसमें क्या क्या बताया गया है कि अधिकारी पद से नीचे व्यक्तियों की भर्ती की प्रक्रिया शामिल होती है, जिसमें फीटर युवा सैनिक को अग्रिम पंक्ति में तैनात करने का लक्ष्य है, जिनमें से कई 4 साल के अनुबंध पर होंगे। तो दोस्तों, इसमें जो है 75/25 का होगा। इसमें से कुछ जो 75% युवा होंगे उन वो तो इसमें सैनिक के रूप में जब 4 साल के बाद में निकल जाएंगे, लेकिन जो 25% युवा है उनको उनकी योग्यता और मेडिकल सभी के अनुसार उनको वहीं पर रखा जाएगा। दोस्तों, दूसरा पॉइंट देखते हैं कि इस योजना में कौन आवेदन कर सकता है। दोस्तों, तो इस योजना में जो 17.5 से 21 वर्ष आयु के जो भी पुरुष या महिला होंगे वो सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। पॉइंट तीसरा क्या है कि इस योजना के लिए पात्रता मानदंड क्या होगा। तो सभी 3 सेवाओं को एकीकृत ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से नामांकित किया जाएगा, जिसमें विशिष्ट रैलियां और परिसर साक्षात्कार मान्यता प्राप्त तकनीकी कॉलेजों जैसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क द्वारा आयोजित किए जाएंगे। नामांकन ऑल इंडिया ऑल क्लास के आधार पर होगा, जिसकी पात्रता जो आयु होगी वो 17.5 से 21 वर्ष के बीच होगी। अग्निवीर सशक्त सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, क्योंकि मतलब फिजिकल टेस्ट भी उनको देना अनिवार्य इसमें होगा। व्यापार श्रेणियों अपनी विशेष श्रेणियों व्यापार पर लागू होते हैं। अग्निवीरों की शैक्षिक योग्यता कई श्रेणियों के नाम में नामांकन के लिए लोकप्रिय बनी रहेगी, जैसे जनरल ड्यूटी जीडी सैनिक बनने के लिए शैक्षणिक आवश्यकता केवल 10वीं पास होगी। क्या लड़कियां अग्निपथ के लिए प्रवेश आवेदन कर सकती है और क्या लड़कियों के लिए कोई आरक्षण है। हाँ, तो दोस्तों, दी गई आयु सीमा से कम उम्र की लड़कियां अग्निपथ के में प्रवेश के लिए खुली हैं। मतलब जो आयु दी गई है उससे कुछ कम आयु वाली लड़कियां भी इसमें प्रवेश कर सकती हैं, जबकि इस योजना के तहत महिलाओं के लिए ऐसा कोई आरक्षण नहीं है। इस योजना के तहत वेतन पैकेज क्या होगा। दोस्तों, देखते हैं इस योजना के तहत जो वेतन पैकेज होगा। जो वेतन पैकेज दोस्तों होगा, इसका प्रथम वर्ष 4.76 लाख रुपीज़ होगा और चौथे वर्ष तक ये जो होगा 6.92 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा उन्नयन के साथ। जबकि रिलीज के बाद सेवानिधि पैकेज लगभग ब्याज सहित 11,71 लाख रुपये कर मुक्त 48 लाख रुपये का गैर अंशदायी मतलब एक बीमा कवर भी इनको दिया जाएगा, बशर्ते व्यक्तियों को एक अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो, जो रिलीज के बाद नौकरी के अवसरों को सहायता करेगा। दोस्तों, अगला अग्निपथ भर्ती कब शुरू होगी। तो अग्निपथ भर्ती जो दोस्तों इसकी जो रैली है, प्रवेश रैली भर्ती, जो इसकी पहली भर्ती होगी वो सितंबर से अक्टूबर में स्टार्ट होने जा रही है। अग्निपथ के तहत सेवाओं की क्या शर्तें हैं। तो 4 साल की सेवा के बाद 25% अग्निवीरों को योग्यता और चिकित्सा फिटनेस के आधार पर नियमित संवर्ग में रखा जाएगा। इसके बाद वे अगले 15 साल के लिए पूरे कार्यकाल के लिए काम करेंगे। मतलब जो 25% रखे जाएंगे, लेकिन 75% अग्निवीरों को उनके दूसरे कैरियर में मदद के लिए मासिक योगदान के साथ कौशल प्रमाण पत्र और बैंक ऋण द्वारा आंशिक रूप में वित्त पोषित 11 से 12 लाख रुपए एग्जिट या सेवानिधि देकर के इनको विमुद्रीकृत किया जाएगा पैकेज के साथ में। इस योजना के क्या फायदे हैं। यह युवा को अपने देश की सेवा करने और राष्ट्रीय विकास में योगदान करने का अवसर प्रदान करता है। सशस्त्र बल युवा और अधिक जीवंत होंगे। अग्निशामक के पास नागरिक समाज और संस्थानों में सर्वश्रेष्ठ सैन्य लोकाचार में प्रशिक्षण के साथ साथ उनकी कौशल और योग्यता में सुधार करने के अवसर के साथ एक अच्छा वित्तीय पैकेज होगा। यह सभ्य समाज में सैन्य लोकाचार के साथ अनुशासित और कुशल युवाओं को बनाएगा। अब क्या योजना यह योजना सेना में बाहर होने की उम्र में कोई बदलाव लाती है। सैन्य अधिकारी ने कहा है कि नई प्रणाली सशक्त बलों की औसत आयु को कम करने में मदद करेगी। अभी हमारी औसत आयु कितनी है, 32 वर्ष है, लेकिन यहाँ अब घटकर कितनी हो जाएगी, 26 वर्ष हो जाएगी। अब क्या रक्षा बजट में भी कोई बदलाव किया गया है। तो हाँ दोस्तों, 2022-23 के लिए जो रक्षा बजट लिया गया है
5,25,166 करोड़ रुपए के रक्षा बजट में रक्षा पेंशन के लिए 1,19,696 करोड़ रुपए शामिल है। राजस्व व्यय के लिए 2,33,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। राजस्व व्यय में वेतन के भुगतान और प्रतिष्ठानों के लिए रखरखाव का खर्च भी शामिल होगा। दोस्तों हम देख लेते हैं कि इनका जो सैलरी पैकेज होगा वो पैकेज किसके अकॉर्डिंग रखा जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम कि जो फर्स्ट जो उनका ईयर होगा जॉब का, उसमें उनका जो सैलरी होगी वो 30,000 रुपये पर मंथ होगी, लेकिन हाथ में इन हैंड सैलरी कितनी होगी 21,000 रुपये होगी। और 30% जो है इन सैलरी का जो है अग्निवीर कॉर्पस फंड में योगदान दिया जाएगा, जो कि 9,000 रुपये का होगा दोस्तों। फिर दूसरे साल जो है 33,000 रुपये इनको मिलेंगे, जिसमें इन हैंड जो होगी इनकी 23,100 रुपये होगी और 9,900 रुपये जो होगी कॉर्पस फंड में दिए जाएंगे। तीसरा वर्ष में 36,500, जिसमें तो 25,580 रुपये इन हैंड होंगे और जो 10,950 रुपये है वो कॉर्पस फंड में। चौथे वर्ष में 40,000 रुपये जो इनकी सैलरी होगी, लेकिन इसमें से केवल इनके इन हैंड कितने हाथों में कितनी आएगी 28,000 आएगी और 12,000 जो होगी कॉर्पस फंड में दिया जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो अग्निवीर कॉर्पस फंड में 4 साल बाद कुल योगदान कितना होगा अग्निवीरों का 5.02 लाख रुपये के करीब होगा। देख सकते हैं आप, ये एक थंबनेल जारी किया गया है अग्निपथ योजना के लिए, जिसमें अग्निपथ योजना की विशेषताएं दर्शाई गई है कि अग्निपथ योजना की विशेषताएं क्या है कि अग्निवीर के रूप में 4 वर्ष तक राष्ट्र सेवा करने का अवसर सभी सैनिक नाविकों एयरमैन की नियुक्ति की जाएगी। संपूर्ण भारत में मेगा आधारित नियुक्तियाँ की जाएगी और नियमित कैडर में नियुक्ति का आवेदन का 100% वो होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि इससे रिलेटेड और कोई भी जानकारी मिलती है तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस चैनल पर हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस आती है सर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो मिल सके। जय श्री महाकाल।